तो स्वागत है आप सबका श्लोक नंबर 32 में। तो हमने हमारे पिछले श्लोक में देखा था कि अर्जुन किस प्रकार से शुभ और अशुभ की बात करते हैं। वो किस तरह से बताते हैं कि ये जो युद्ध है इसको करना किसी भी तरह से हितकारी नहीं लग रहा है, और अगर हम इस युद्ध को कर भी लेते हैं, अपने लोगों को मार भी देते हैं, तो इससे कोई भी श्रेय हमें नहीं मिलने वाला है, बल्कि हमें पाप ही लगने वाला है। अब उसके बाद इस श्लोक में अर्जुन आगे की बात करते हैं, क्योंकि अर्जुन अब मोह से ग्रस्त हो चुके हैं, इसलिए अब वो तर्क दे रहे हैं बार बार कि ये युद्ध करना किसी भी तरह से सही नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि अब किस तरह से अर्जुन इस युद्ध को अहितकारी बताते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे इस श्लोक को। तो यहाँ पर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को कह रहे हैं, न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवेतेन वा। तो अब हम इस श्लोक के पदों का अर्थ समझ लेते हैं। तो पहली लाइन है न कांक्षे विजयम कृष्ण। तो यहाँ पे न कांक्षे, कांक्षे का मतलब है आकांक्षा, इच्छा, विजयम मतलब जीत की। आगे कृष्ण को कहा जा रहा है कि हे भगवान कृष्ण। अर्जुन भगवान कृष्ण को कृष्ण कह के पुकारते हैं। अर्जुन कह रहे हैं कि हे कृष्ण, मुझे विजय की आकांक्षा नहीं है, ठीक। और आगे न च राज्यम सुखानि च, और न ही राज्य और सुख की भी इच्छा है, ठीक है। न नहीं, च मतलब भी, और राज्यम राज्य, सुखानि मतलब सुख, च मतलब भी। तो इसका मतलब हो गया न कांक्षे विजयम कृष्ण, हे कृष्ण मुझे विजय की इच्छा नहीं है, और राज्य की भी इच्छा नहीं है, और सुख की भी इच्छा नहीं है, यानी कि राज्य के सुख की इच्छा नहीं है। और अगली लाइन है किम नो राज्येन गोविंद। अब किम का मतलब होता है क्या, नो का मतलब हम लोगों को, राज्येन मतलब राज्य, गोविंद फिर से कृष्ण को ही अब यहाँ पर अर्जुन गोविंद कह रहे हैं। आगे है किम मतलब क्या, भोगैर जीवेतेन वा, जीवित रहते हुए भोग से, वा का मतलब है अथवा। तो इस लाइन का जो पूरा हम अर्थ निकालते हैं वो ये है, किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर जीवितेन वा, कि हे गोविंद, कि भला हमें इस राज्य से भी क्या लाभ होगा, ठीक है, जो हमें प्राप्त होगा, और अगर हम भोग करते हुए जीवित भी रहते हैं तो भी उससे हमें भला क्या फायदा होने वाला है। मतलब यहाँ अर्जुन बता रहे हैं कि राज्य से भी क्या लाभ होने वाला है गोविंद हमें, और अगर हम जीवित भी रहे, हमने भोग विलास भी किया, हमें सुख भी मिल गया, तो भी उससे हमें भला क्या फायदा होने वाला है। तो ये था इस श्लोक का अर्थ। अब चलिए समझते हैं इसकी थोड़ी सी व्याख्या को। तो पहली लाइन से शुरू करते हैं, न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। तो अर्जुन यहाँ पर फिर से तर्क दे रहे हैं युद्ध न करने का, कि लड़ना नहीं है, क्योंकि अब वो युद्ध करने की इच्छा को छोड़ चुके हैं उनके मोह की वजह से, उनकी भावनाओं की वजह से। तो अर्जुन कह रहे हैं कि हे कृष्ण, अगर मान लो हमने युद्ध में इनको परास्त भी कर दिया, इनका वध भी कर दिया, सबका, रिश्तेदारों का, संबंधियों का, और हमें राज्य मिल भी गया, तो भला उससे हमें सुख भी कैसे मिलेगा, क्योंकि अपने ही लोगों को मार दिया, अपने परिवार के लोगों को मारने से भला सुख कैसे मिल सकता है। सुख तो तब होता ना जब परिवार होता है, सभी परिवार के लोग साथ रहते हैं, तब सुख होता है। तो अपने लोगों को मारकर भला क्या सुख मिलेगा। और मुझे तो न राज्य की इच्छा है और ना ही मुझे सुख की भी कोई इच्छा है। यानी कि अर्जुन यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर अपने सगे संबंधियों को मारकर कोई राज्य सुख मिलता है तो मुझे ऐसे राज्य और सुख की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अब हम देखते हैं किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर जीवेतेन वा। अब इस लाइन में भी अर्जुन यही बता रहे हैं कि हे कृष्ण, हम राज्य लेकर क्या करेंगे, क्योंकि जब राज्य मिलता है, ठीक है, अगर हमने अपना राज्य भी बना लिया, अलग से राज्य बना लिया, तो उसमें परिवार के लोग तो नहीं होंगे, क्योंकि वो तो मारे जाएंगे। ध्यान रहे कि अर्जुन यहाँ पर पांडवों को भी और कौरवों को भी अपना ही मानकर बात कर रहे हैं, और सच्चाई तो यही है कि वो एक ही परिवार के थे, कुरुवंशी थे, ठीक है, और सारे तो गहरे रिश्तेदार थे आपस में, मामा, ताया, साला, ससुर, पौत्र थे, पुत्र थे, तो ये सारे गहरे रिश्ते थे, ठीक है, मतलब एक ही परिवार था, बस आज आमने सामने खड़ा हो गया था। इसलिए अर्जुन कह रहे हैं कि अलग से राज्य मिल भी जाएगा तो भला उससे हमें क्या फायदा होने वाला है, उस राज्य का क्या करेंगे,
जिसमें अपने ही लोग नहीं हैं, और अगर मान भी लिया कि हमने राज्य बना लिया अलग से, हमने विश्व विजय कर लिया, तो उससे क्या फायदा होगा? और मान लो कि हम दीर्घायु भी जी लिए, हमने भोग विलास भी किया, सुख भी हमें मिल गया, तो भला अपनों को मारकर भी हमें किस तरह से शांति मिलेगी और कैसे सुख मिलेगा? अर्जुन का कहने का मतलब है कि हम सब लोग अगर कुछ बनाते हैं, राज्य बनाते हैं, ठीक है, एक बड़ा घर भी बनाते हैं, तो उसका उद्देश्य परिवार के लोगों को ध्यान में रखकर ही होता है। यानी कि उसका उद्देश्य होता है कि परिवार के लोग सब मिलकर रहेंगे तो सुखी रहेंगे। मान लो किसी ने घर बनाया, उसके साथ उसका पूरा परिवार है, अब कोई दुर्घटना होगी और एक्सीडेंट में उसके परिवार के सदस्य मारे गए, अब वो व्यक्ति अकेला रह गया, तो बताओ भला अब उसके उस घर का भला क्या लाभ मिलने वाला है? क्या वो कभी उसमें सुख और शांति से जी सकेगा? कभी नहीं, क्योंकि वो हमेशा ही ये सोचता रहेगा कि ये सब किसके लिए। कोई भी अगर धन कमाता है तो अपने बच्चों के लिए कमाता है, संपत्ति भी अगर जोड़ता है तो अपने बच्चों के लिए ही जोड़ता है कि आने वाले समय में इनको कोई दुख ना हो, ये सुख से जीवन व्यतीत कर सके। तो अर्जुन भी सबको अपने उस कुटुंब की तरह ही देख रहे हैं और यही बात कह रहे हैं कि परिवार के लोगों का वध करके भला कैसे सुख से रहेंगे? हम हमेशा ही शोक करते रह जाएंगे इस बात का कि हमने इनको मारा था, और इनकी हत्या का जो पाप हम पर लगेगा वो अलग से लगेगा। तो भला ऐसे भोग की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। अर्जुन कह रहे हैं कि मुझे सब नहीं चाहिए, तो युद्ध करना ही क्यों है? ठीक है, जिस युद्ध से अहित होने वाला है, भविष्य में कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है, पाप लगने वाला है और दुख की प्राप्ति होने वाली है, तो ऐसे युद्ध से तो ऐसे ही ठीक हैं। तो इस श्लोक में भी अर्जुन अपने जो मन के भाव हैं, जो इस वक्त उनके भीतर प्रकट हो रहे हैं, उनको व्यक्त कर रहे हैं। तो इस श्लोक में अर्जुन कह रहे हैं कि उनको राज्य, उनको सुख भोग नहीं चाहिए। लेकिन अर्जुन ऐसा किस कारण से कह रहे हैं? वो क्या कारण है? वो कारण अर्जुन अगले श्लोक में बताते हैं कि आखिरकार क्यों मुझे सुख राज्य भोग की इच्छा नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ ये श्लोक आपको स्पष्ट हो गया होगा, समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं हमारे अगले श्लोक में।